जय श्री कृष्णा। राधे राधे। समुद्र मंथन के उपरांत अमृत कुंड जो था, उसमें जो अमृत था उसमें देवताओं और असुरों के 12 दिन 12 रातों तक लगातार युद्ध हुआ था। इस युद्ध में 12 बार अमृत कुंभ नीचे गिरा और जिसकी रक्षा सूर्यदेव चंद्र ने और जो बृहस्पति हमारे गुरु थे उन्होंने राक्षसों से प्रतिकार करके हमारी उस कलश की रक्षा की। तो उस समय जो कुंभ में से जो 12 स्थानों पर अमृत कुंभ में से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। जहाँ भी अमृत कुंभ से अमृत गिरा उन स्थानों पर उपरोक्त ग्रहों के विशिष्ट योग से कुंभ पर्व मनाया जाता है। देवता और असुरों के युद्ध में चंद्र, सूर्य और गुरु ने देवताओं की विशेष सहायता की थी, जिसके कारण उनकी विशिष्ट स्थिति से आधार पर ही कुंभ निर्धारित किया जाता है। 2025 में जो ये कुंभ है वो 144 वर्षों के बाद आया है। जो पहला जो इस तरह का जो कुंभ था वो 1881 में था और अब 2025 में ये अब इतने सालों के बाद ये कुंभ आया है। जो 2025 का कुंभ है इसके अंदर 100 महिलाएं और 500 पुरुष नागा सन्यासी की बनने की शपथ लेंगे और 108 बार ग्रस्त जीवन से दूर रहने की ये कसम खाएंगे, वो भी गंगा को साक्षी मानकर। 2025 के इस आयोजन में हर बार अलग अलग अखाड़े सैकड़ों लोगों को नागा साधु बनने की दीक्षा देते हैं। इस बार रविवार को इस प्रक्रिया की शुरुआत, जिसमें पुरुषों और महिलाओं को नागा संत बनने की दीक्षा दी गई। निरंजनी अखाड़े ने लगभग 500 पुरुषों को नागा संत बनाया, जबकि जूना अखाड़े ने लगभग 100 महिलाओं को नागा संत बनने की प्रक्रिया पूरी की। नागा संत बनाने की जो प्रक्रिया है पुरुष और महिला दोनों के लिए समानताएं सेम हैं। इस प्रक्रिया में जो होता है, सबसे पहले उन लोगों का मुंडन किया जाता है, उसके बाद उन्हें गंगा में स्नान कराया जाता है और कुछ विशेष संस्कार किए जाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही पवित्र मानी जाती है और इसके द्वारा व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन से बाहर निकलकर पूरी तरह से सन्यासी जीवन अपनाता है। इसमें व्यक्ति के जो पूर्वज होते हैं उनका पिंडदान किया जाता है। उसके बाद गंगा में जाकर 108 बार कस्में खाई जाती हैं, जिसमें व्यक्ति अपने सन्यास जीवन के प्रति पूरी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। ये कस्में गंगा जल के साथ खाई जाती हैं और इन्हें पूरी तरह के अच्छी तरह से ये निभाते हैं। नागा संत की श्रेणी में आता है उन लोगों को व्यक्ति संकल्प लेता है कि वे सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहेगा और कभी घर नहीं लौटेगा, ना ही शादी करेगा। यदि कोई नागा संत अपनी कसम तोड़ता है कि तो उसको अगर या घर लौट जाता है या शादी कर लेता है तो उसे अखाड़े से निष्कासित कर देते हैं, उसे निकाल दिया जाता है। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूर्ण कुंभ, एक अर्ध कुंभ, एक महाकुंभ, एक माघ मेला। तो जो ये जो पूर्ण कुंभ होता है 12 साल के बाद ये हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में ये होता है। और जो अर्ध कुंभ होता है वो 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। उसके बाद महाकुंभ का मेला लगता है, वो हर 144 साल में केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। और जो माघ मेला है हर साल प्रयागराज में पौष पूर्णिमा में माघी पूर्णिमा तक आयोजित होता है। ये छोटा कुंभ भी कहलाया जाता है। में जो स्नान प्रमुख होते हैं, पहला स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा को हुआ था। अभी जो दूसरा है पहला राजसी स्नान था वो 14 जनवरी मंगलवार को हुआ था। दूसरा जो राजसी स्नान है वो 29 जनवरी बुधवार को होगा, मौनी अमावस्या वाले दिन। और जो तीसरा राजसी जो स्नान होगा वो 3 फरवरी सोमवार को बसंत पंचमी वाले दिन रहेगा। स्नान पर्व 12 फरवरी बुधवार माघी पूर्णिमा को होगा और जो अंतिम स्नान होगा वो महाशिवरात्रि वाले दिन 26 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। 2025 का जो ये शाही स्नान है या काफ़ी जो इस महाकुंभ का जो है इसका महत्व बहुत है, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। सबसे खास बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती नदियों का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। ऐसे में यहाँ होने वाले महाकुंभ का विशेष महत्व और बढ़ जाता है। और यहाँ पर स्नान करने से सारे पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति
प्राप्ति होती है। महाकुंभ में होने वाले शाही स्नान का तो बहुत अधिक महत्व है। साथ ही शाही स्नान सबसे पहले परंपरा के अनुसार हम साधु संत वगैरह जो होते हैं उनको कराया जाता है, उसके बाद ही आम जन के लिए ये खुलता है। जो भी शाही स्नान होते हैं साधु संतों का सम्मान पूर्वक स्नान कराया जाता है। यह न सिर्फ शरीर को साफ करने के लिए बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए भी किया जाता है। अगर इस बार आप भी शाही स्नान करने जा रहे हैं तो इससे पहले जान लें कुछ नियम हैं और आपको उन नियमों के अनुसार ही अगर स्नान करते हैं तो विशेष फल मिलेगा आपको। शाही स्नान के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना अवश्य है। ऐसा कहा जाता है कि शाही स्नान की परंपरा में सबसे पहले साधु संत स्नान करें, उसके बाद ही आम श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा सकते हैं। अगर आप स्नान करने जा रहे हैं तो आप इस दौरान साबुन शैम्पू का इस्तेमाल ना करें और क्योंकि इससे जल अशुद्ध हो जाता है। और स्नान करने के बाद आप ज़रूरतमंदों को कुछ चीज़ें दान दे सकते हैं, जैसे कपड़ा, अन्न, इस तरह की चीज़ें उनको दान दें। इससे आपको कुंभ का जो स्नान है उसका बहुत ही अधिक महत्व आपको मिलेगा। अभी कुछ फरवरी तक टाइम है आपके पास। अगर आप वहाँ कुंभ में स्नान करने जा सकते हैं तो अवश्य जाएं। अगर किसी कारणवश कोई नहीं जा पाता, कोई बुजुर्ग है, बीमार है, छोटे बच्चे हैं या कोई और परेशानी है, तो वो घर में भी ये स्नान का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि आप जब भी आप सुबह सुबह उठें, 5 ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको 5 से 6 बजे तक आप उठ जाएं और अपने नहाने के जो जल है उसमें सबसे पहले आप गंगा जल थोड़ा डाल दें। गंगा जल सभी के घर में होता है। आप उसके बाद आप दूसरा पानी उसमें मिला लें और उससे स्नान करें, हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए। आपको वही श्रद्धा मन में रखनी है कि मैं किसी तीर्थ स्थान पे गया हूँ या गई हूँ और मैं वहाँ स्नान कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको उस विशेष फल की प्राप्ति होगी। और उसके बाद आप पूजा करें, सूर्य भगवान को जल दें और गंगा की आरती करें। आपको अगर वहाँ जा रहे हैं, जो भी अपने घर से कुछ चीज़ें अवश्य लेकर जाएं। जब भी आप गंगा स्नान प्रयागराज जा रहे हैं कुंभ में, तो उनकी वस्त्र लेके जाएं, चुनरी, श्रृंगार का सामान और 1 लोटा उसके और हल्दी, पीले चावल, इस तरह से आपको ये चीज़ें अवश्य लेके जानी चाहिए और उनको अर्पित करनी चाहिए माँ गंगा को। और उनका पूजा करके फिर इस आप स्नान करते हैं तो बहुत ही आपके लिए ये महत्व की बात है और बहुत पुण्य मिलेगा। क्योंकि ये कुंभ है तो ये साधारण कुंभ नहीं है, तो इसमें हर चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और अपना जो भी आप भोजन करें वो सात्विक भोजन करें, चाहे आप घर हो चाहे आप गंगा किनारे हों। इसलिए जो भी कुछ थोड़े दिन रह गए, आप इन नियमों का अभी भी अगर पालन करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।